हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फिलहाल हमको पता है कि अब आपका पेपर नज़दीक आ चुका है, तो अच्छे तो बिल्कुल नहीं होंगे आप। इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ समास। जी हाँ बच्चों, समास। आपका ओएमआर में एक न एक क्वेश्चन आपका समास से जरूर आएगा। और कक्षा 10 में जो दो मेन इंपॉर्टेंट समास होते हैं बच्चों, वो द्विग और द्वंद्व होते हैं। इसके अलावा भी हम आपको बता रहे हैं कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, क्योंकि दोनों ये आपके चारों हैं, 10 के आपके सिलेबस में चारों हैं। लेकिन मामला यहाँ से ये आ जाता है कि कर्मधारय समास बहुत कम पूछा जाता है। हाँ, द्विग समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास बहुत बार पूछा गया हुआ है। थोड़ा बात यहाँ पे हम आज डेफिनेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये ओएमआर शीट में ही क्वेश्चन आएगा। तो हम आपको इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे कि आप एक नंबर वो लेकर आए। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, बहुत ही डीप वीडियो है और बहुत छोटी सी वीडियो होगी। तो बस ध्यान देना है कि हम किन बातों को बता रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि द्विग समास कहाँ होता है। देखिए, आपको जो क्वेश्चन देगा वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे देगा कि जैसे रात दिन, बीच में डैश करके दिया हुआ है और आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा समास है। आपके ऑप्शन हो जाएंगे कुछ, जिसमें से आपका राइट ऑप्शन क्या बता देंगे बच्चों आप, कि द्वंद्व समास है। अब ऐसा कैसे आप बताएंगे, यही आपको आज हम बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, द्विग समास हमेशा वहां पर होता है जहां पे पहला शब्द संख्या हो और इसका बहुत ज़्यादा संबंध है। इसका और इसका बहुत ज़्यादा संबंध है, इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है। कई बच्चे गड़बड़ी कर जाते हैं यहाँ पे। देखिए, द्विग समास किसी न किसी एक संख्या का जो है समूह यानी ग्रुप को बताता है। जैसे अगर मैं बात कर लूँ, जैसे चौराहा, ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं कहूँ चौराहा यानी चार राहों का समूह, यानी यहाँ पे चार राहों के समूह को बताया जा रहा है, तो ये चौराहा होता है बेटा। और अगर यहाँ पर कहीं पर ऐसे लिख दे दशानन, अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि आगे 10 दिया हुआ है अर्थात ये द्विग समास है। बिल्कुल गलत। ये दशानन यहाँ पे क्या है कि ये 10 आनंद, 10 धन आनंद हो जाएगा, जिसकी वजह से पता चलता है कि जिसके 10 सिर हो। अब 10 किस सिर किसके थे? धरती पर केवल एक ही पुरुष था, वो था रावण। ठीक, तो यहाँ पे ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है। ये दोनों प्रधान नहीं है, बल्कि तीसरा पद प्रधान है, जो कि पता नहीं कौन है, तो वो रावण है। इसलिए यहां पर जो आपका समास लग जाता है बच्चा, वो बहुब्रीहि समास लग जाता है। काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो सबसे पहले द्विग समास को देखिएगा। द्विग समास वहां पर होता है जहां पर शब्द पहला जो आता है वो संख्यावाची हो। जैसे उदाहरण के स्वरूप हम ये कह सकते हैं चौराहा। ठीक, ये क्या कह सकते हैं? चौराहा। ठीक, उसके बाद हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी संख्या को दिखा रहे हैं, सतसई कह सकते हैं आप। सतसई, देखिए सतसई यानी ये क्या बता रहा है कि भाई सात, क्या है कि 700 जो है उसका समूह बता रहा है। ठीक, तो यहाँ पे सतसई, तो जिसका पहला पद ही क्या हो जाएगा बच्चा? देखिए, ये बताता है कि द्वि, द्वि यानी दो, द्वि यानी दो, यानी इसका नाम ही आपको बता रहा है कि मैं पहला अक्षर गिनती हूं। अगर कोई किसी भी चीज का पहला अक्षर गिनती होगा तो आपको याद रखना है कि वो क्या होगा? द्विग समास होगा। और ये एकदम 1000% एकदम फिक्स है कि यूपी बोर्ड के पेपर में ये कल आपको देखने को मिलेगा, एकदम 100%। उसके बाद अगर हम बात करें द्वंद्व समास की, तो जो द्वंद्व समास होता है, अब देखिए द्वंद्व का अर्थ लड़ाई होता है, युद्ध होता है। जब युद्ध होता है तो कोई ना कोई मर जाता है, यानी कुछ गायब हो जाता है। बीच में और जैसे शब्द नहीं होते इसमें। जैसे कहीं पर आपको दे दिया कि रात और दिन, देखिए रात और दिन होता है, पर आपको बीच में ये स्लैश या डैश के नाम का जो है वर्ड दे दिया। अब आप जानते हैं यहां पे रात और दिन होगा, तो यहां पे और शब्द क्या हुआ है? छुपा हुआ है, इसलिए यहां पर द्वंद्व समास होगा। इस बात को आपको याद रखना है कि जहां पर आपको बीच में डैश दिखेगा वहां पर नहीं होगा। एक चीज मैं आपको मैं और बता देता हूं, अगर कहीं कहीं पर यह भी हो जाता है कि बात और बात, ध्यान से सुनिएगा, बात और बात, ये मैं आपको एक अपवाद बता रहा हूं, ये कक्षा 10 के सिलेबस में है नहीं फिलहाल के लिए। अगर कहीं पे बात और बात है तो आप वहां पे द्वंद्व समास बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं,
ये बात याद रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे मैं दो शब्दों के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मात्र अलग अलग शब्दों के लिए बात कर रहा हूं। तो ऐसे शब्दों में आपका द्वंद्व समास होता है, ठीक। वो आपका 12 के सिलेबस से है, वहां पे मैंने एक क्लू बता दिया, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट भी कर सकते थे नीचे कि सर आप आधी बातों को पढ़ा रहे हैं। हम वही पढ़ा रहे हैं जो कल आपको आएगा। उसके बाद आ जाता है आपका कर्मधारय समास, जो कि बोर्ड के पेपर में आना इसका बहुत ही ज्यादा लो चांस है, लेकिन है भाई सिलेबस के अंदर तो पढ़ा दिया जाता है। जहां पे उपमान और उपमेय का बहुत गहरा संबंध होता है। जैसे महाराज, महाराज का अर्थ क्या होता है? महान है जो राजा, महान है जो राजा। मुनिवर, यहाँ पे देखिए मुनिवर है, मुनिवर का है मुनियों में श्रेष्ठ, यानी जो जितने मुनि हैं, तो जो विश्वामित्र थे उन्हें क्या कहा जाता था? मुनिवर कहा जाता था। नारद जी को क्या कहा जाता था? मुनिवर कहा जाता था। तो नील गाय, नील गाय अर्थ नीली है जो गाय। देखिए सबसे पहले आप समझिए एक विशेषण आता है, उसके बाद विशेष्य आ रहा है। ऐसे चीजों को भी हम कर्मधारय समास में लेते हैं, यानी जिसमें आपको पहले विशेषण दिख जाए उसके बाद विशेष्य आ रहा है। महान विशेषण, महाराज विशेष। तो महान है जो महाराज, यानी भैया जो महान है राजा उसे महाराज कहा गया। कर कमल, कर कमल यानी कमल के समान कर, कर यानी हाथ। तो यहां पे आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, इस चीज को आपको पढ़ना है। अब आ जाता है बच्चा बहुब्रीहि समास। यहां पे पहला और दूसरा पद आपका क्या होता है? प्रधान ना होके तीसरा पद प्रधान होता है, जैसा मैंने अभी आपको कहा। अब आपको यहां पे आ जाएगा त्रिलोचन, जैसे त्रिलोचन। तो त्रिलोचन का क्या अर्थ होता है? त्रि का अर्थ हो जाता है बच्चा क्या? तीन, और लोचन का अर्थ हो जाता है आंख। तो यहाँ पे तीन लोचन यानी तीन आंख किसके हैं? इस धरती पर मात्र एक ही व्यक्ति है जिसके तीन आंख हैं। कौन भैया? शंकर भगवान यानी शिव। यहाँ पे तीसरे व्यक्ति का नाम लिया जा रहा था, परंतु यहाँ पे नाम कुछ और ही है। तो याद रखिएगा, जहां पर किसी का नाम छुपा हो उसे हम भैया क्या कहेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। त्रिलोचन ले लीजिए, दशानन ले लीजिए, इसके साथ आप बहुत से ऐसे वर्ड हैं। चतुर्भुज हो गया, गणेश भगवान को कह दिया जाता है। पंचानन भी कह दिया जाता है, किसी अन्य देवता को कह दिया जाएगा। ठीक इस तरीके के वर्ड जो होंगे, याद रखना है आपको कि वो बहुब्रीहि समास में आते हैं। इसे पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर में जरूर आएगा। अगर वीडियो अच्छी हो तो अपने दोस्तों